नमस्ते फ्रेंड्स। महाराष्ट्र प्रोपोर्शन टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2023-2024 के लिए पीटीआरसी का ईयरली रिटर्न हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। यहाँ हम लोग समझने वाले हैं कि पीटीआरसी रिटर्न की यूटिलिटी हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और उस यूटिलिटी के अंदर हम किस तरीके से रिटर्न हमारा प्रिपेयर करके उसकी फाइल वैलिडेट करके उसे महा जीएसटी के पोर्टल पर हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ ये सारे प्रोसेस समझने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2023-2024 के लिए प्रोपेशन टैक्स का रेट क्या है। तो यहाँ जो सैलरी से प्रोपेशन टैक्स काटा जाता है, तो यहाँ प्रोपेशन टैक्स के दो रेट है, एक है पुरुषों के लिए और दूसरा है महिलाओं के लिए। तो पुरुषों के लिए जो प्रोपेशन टैक्स रेट लागू है, उसकी अगर बात करें तो पुरुषों की सैलरी अगर पर मंथ 7,500 रुपये से कम है, तो उनकी सैलरी से कोई प्रोपेशन टैक्स नहीं काटा जाएगा। और उनकी सैलरी अगर 7,500 से लेके 10,000 रुपये के बीच है, तो ऐसे में उनकी सैलरी से 175 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोपेशन टैक्स काटा जाएगा। और यदि उनकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ से अधिक है, तो ऐसे में 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोपेशन टैक्स काटा जाएगा। और फरवरी के महीने में 300 रुपये के हिसाब से प्रोपेशन टैक्स काटा जाएगा। और अब अगर हम महिलाओं के लिए प्रोपेशन टैक्स रेट की बात करें, तो महिलाओं की सैलरी पर मंथ 25,000 रुपये से कम है, तो कोई भी प्रोपेशन टैक्स नहीं काटा जाएगा। और यदि उनकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, तो ऐसे में 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोपेशन टैक्स काटा जाएगा। और फरवरी के महीने में 300 रुपये के हिसाब से प्रोपेशन टैक्स काटा जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें पीटीआरसी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट की, तो ऐसे में जिन टैक्स पेयर्स को अपना मंथली पीटीआरसी रिटर्न फाइल करना है, उन्हें जिस महीने के लिए वो पीटीआरसी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस महीने के लास्ट डेट के पहले अपना पीटीआरसी रिटर्न फाइल करना होगा। और जिन टैक्स पेयर्स को ईयरली रिटर्न फाइल करना है, उन्हें 31 मार्च के पहले अपना पीटीआरसी रिटर्न फाइल कर लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर लेट फीस लगाई जाती है। यहाँ अगर हम पीटीआरसी रिटर्न लेट फाइल करने पर लगाए जाने वाले लेट फीस के बारे में बात करें, तो पीटीआरसी रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के निकल जाने के बाद अगर 30 दिन के अंदर पीटीआरसी रिटर्न फाइल किया जाता है, तो ऐसे में 200 रुपये के हिसाब से लेट फीस लगाई जाएगी। और ड्यू डेट निकल जाने के 30 दिन के बाद अगर रिटर्न फाइल किया जाता है, तो ऐसे में 1,000 रुपये की लेट फीस लगाई जाएगी। और ये जो लेट फीस है, ये पर रिटर्न के हिसाब से लगाई जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पीटीआरसी रिटर्न फाइल करने के लिए यूटिलिटी हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा महा जीएसटी के पोर्टल पर। अब यहाँ हम महा जीएसटी के पोर्टल पर आ चुके हैं। अब यहाँ से पीटीआरसी रिटर्न की यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड्स वाला। इसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म्स वाला। इस फॉर्म्स वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स वाला। इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ ई रिटर्न फॉर्म्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर हमें यहाँ एक फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म 3B। यहाँ पीटीआरसी ई रिटर्न टेम्पलेट फॉर पीरियड 1/4/2023 ऑनवर्ड। तो हमारा जो रिटर्न है वो 1/4/23 के बाद का है, तो यहाँ इस फॉर्म को हमें डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपके पुराने रिटर्न है, तो आपको यहाँ अलग ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ 22-23 के लिए जो रिटर्न फाइल करने हैं, उसके लिए अलग यूटिलिटी है। और 22-23 के पहले जो रिटर्न फाइल करने हैं, उसके लिए अलग यूटिलिटी है। तो हमें यहाँ 1/4/2023 के बाद के पीरियड के लिए रिटर्न फाइल करना है, तो यहाँ इस यूटिलिटी को हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ अब एक जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद एक फोल्डर ओपन होगा। इस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। इसके अंदर एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ ये हमारी पीटीआरसी रिटर्न फाइल करने की यूटिलिटी ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो हम यहाँ इसके अंदर डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ हमारा पीटीआरसी नंबर एंटर करना होगा। इसे एंटर कर लेते हैं। इसके बाद अगर ये टैक्स पेयर का फर्स्ट पीटीआरसी रिटर्न है, तो इसे यस या नो करना होगा। हम यहाँ नो करेंगे। और यदि ये पीटीआरसी का लास्ट रिटर्न है, तो इसे यस या नो करना होगा। तो हम यहाँ नो कर लेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट रिटर्न नहीं है। इसके बाद यहाँ महावैट का टिन नंबर और जीएसटी नंबर एंटर करने के लिए जगह है।
और यहाँ 10 नंबर एंटर करने के लिए जगह है। ये एंटर करना कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ महावैट का टिन नंबर या जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद बहुत सारे टैक्स पेयर्स को रिटर्न अपलोड करते समय एरर्स आते हैं और उनका रिटर्न अपलोड नहीं हो पाता। इसीलिए मेरा कहना है कि यहाँ सिर्फ पीटीआरसी का टिन नंबर लिखिए और अपना रिटर्न प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद यहाँ हमें टाइप ऑफ रिटर्न सिलेक्ट करना होता है। तो हम ओरिजिनल फाइल करने वाले हैं, तो इसे ओरिजिनल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ 2023-24 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पीरियड सिलेक्ट करना होता है, तो जिनको मंथली फाइल करना है वो मंथली पीरियड सिलेक्ट करेंगे और जिनको ईयरली फाइल करना है वो 2023-24 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पीरियड अपने आप आ जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ सैलरी की डिटेल्स लिखनी होती है, सैलरी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखने होते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको सैलरी के स्लैब दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे महीनों के कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो फरवरी महीने में जितने एम्प्लॉय थे उसे फरवरी महीने के कॉलम में लिखना है और मार्च टू जनवरी के महीने में जितने एम्प्लॉय थे उसे आपको यहाँ मार्च टू जनवरी वाले कॉलम में लिखना है। तो यहाँ हम डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ हमने डिटेल्स एंटर कर ली है। यहाँ हमें टैक्स की अमाउंट भी दिखाई दे रही है। यहाँ 2100 रुपये टैक्स पेएबल है। तो यहाँ ये जो 2100 रुपये टैक्स पेएबल दिखाई दे रहा है, इसकी चालान हमें पहले ही भर लेनी होती है और यहाँ इसे एंटर कर लेना होता है। तो यहाँ हम चालान की डिटेल्स भी एंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ चालान की डिटेल्स एंटर कर लेंगे, यहाँ जो है अमाउंट ऑलरेडी पेड वाले कॉलम में अमाउंट एंटर हो जाएगी और यहाँ टैक्स की लायबिलिटी नील हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। यहाँ ऑथोराइज्ड पर्सन का नाम लिखना होता है और उसका डेजिग्नेशन लिखना होता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारी डिटेल्स लिख ली है। यहाँ मोबाइल नंबर लिख लिया है, ऑथोराइज्ड पर्सन का नाम लिख लिया है, डेजिग्नेशन लिख लिया है और उसका ईमेल आईडी लिख लिया है। अब ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद इस फॉर्म को हमें वैलिडेट करना होता है। तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा वैलिडेट टेम्पलेट वाला, इसके ऊपर क्लिक करके इसे हमें वैलिडेट कर लेना होगा। तो इस फॉर्म को वैलिडेट करने के बाद हमें यहाँ एक मैसेज दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट फाइल जनरेटेड ऑन डेस्कटॉप। तो इसे हम ओके कर लेंगे। अब एक टेक्स्ट फाइल जनरेट हुई है जो कि डेस्कटॉप पर सेव हो जाती है। तो यहाँ अब एक टेक्स्ट फाइल डेस्कटॉप के ऊपर जनरेट हो चुकी है। इसी टेक्स्ट फाइल को हमें महा जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड करना होता है और हमारा पीटीआरसी रिटर्न फाइल करना होता है। तो इस पीटीआरसी रिटर्न को कैसे अपलोड करना है, इसकी प्रोसेस अब हम देखते हैं। तो पीटीआरसी रिटर्न को अपलोड करने के लिए हमें महा जीएसटी के पोर्टल पर आना होगा और इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन फॉर ई सर्विसेज। इसके अंदर हमें लॉगिन फॉर वैट एंड अलाइड एक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ एंटर करना होगा और लॉगिन करना होगा। तो यहाँ जो यूजर आईडी है वो जो हमारा पीटीआरसी नंबर है वही हमारा यूजर आईडी होता है जो कि 27 से स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि वो पैन नंबर से लॉगिन कर रहे हैं और वो अपना पीटीआरसी रिटर्न अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आपको पीटीआरसी रिटर्न अपलोड करने के लिए आपका जो यूजर आईडी है वो आपका पीटीआरसी नंबर ही होगा और उसे ही आपको लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई देता है रिटर्न्स वाला। इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें और कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है रिटर्न सबमिशन अदर देन वैट एंड सीएसटी। तो इस अदर देन वैट एंड सीएसटी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर या एक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ जब हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ एक्ट दिखाई देंगे। तो हमें पीटीआरसी का रिटर्न फाइल करना है तो हम यहाँ से पीटीआरसी एक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ फॉर्म टाइप अपने आप आ जाएगा। हमें अब नीचे आना होगा। यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर हमें रिटर्न टाइप सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो ओरिजिनल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप रिवाइज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ओरिजिनल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें फिर से नीचे आना होगा और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब फिर से ऊपर जाएंगे।
अब हमें फिर से ऊपर आना होगा। यहाँ से अब हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा, तो उसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे नीचे हम आएँगे, हमें यहाँ 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल करना है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ अब हमें 2023-24 का पीरियड दिखाई दे रहा है, तो हम नीचे आएँगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब हमें फाइल अपलोड करनी होगी, तो ऊपर आना होगा। अब जो टेक्स्ट फाइल हमने जनरेट की है, उस फाइल को यहाँ से ब्राउज़ कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ एक मैसेज दिखाई देगा, तो इस मैसेज को ओके कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ अपलोड फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इस फाइल को अपलोड करना है। इसके बाद हमें ड्राफ्ट रिटर्न दिखाई देगा। उस ड्राफ्ट रिटर्न को देखने के बाद हमें नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा पीटीआरसी रिटर्न फाइल कर लेना होगा। तो इस तरीके से आप आपका 2023-2024 के लिए ईयरली पीटीआरसी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और उसे आप महाजीएसटी के पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं।